नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना बेदी। टीवी न्यूज के सबसे फ्रेश शो फोरका फायर में आप सभी का स्वागत है। न्यूज इंडस्ट्री का इकलौता ऐसा शो जिसमें खबरों में रफ्तार भी है और खबरें विस्तार से भी। इस बुलेटिन में हम आपको तेज रफ्तार से तो खबरें दिखाएंगे ही, साथ ही देश दुनिया की सारी अपडेटेड वीडियोस भी आपके सामने रखेंगे। तो अगला 1 घंटा आप बने रहिए फोरका फायर के साथ। नमस्कार, फोरका फायर में मैं हूं आपके साथ नैना यादव। आज हम आपको सड़क हादसे की ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। साथ ही आपको बताएंगे तब क्या हुआ जब फेंसिंग में फंस गया एक तेंदुआ। आगे आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश के सीहोर में आखिर क्यों जमकर बरसे पत्थर, पेरू में आखिर क्यों हुआ जमकर बवाल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। आज आपको दिखाएंगे कैसे कुदरत की मार के आगे सुपर पावर लाचार हो गया है। अहमदाबाद में हुए अग्निकांड में एक बच्ची फंस गई। आग जो है वो बढ़ती जा रही थी और बच्ची खुद को बचाने की गुहार यहां पर लगा रही थी। तस्वीरें जो हैं वो डराने वाली हैं, दिल दहल जाएगा। और दिल्ली के पास एक तेंदुआ जो है वो खुला घूम रहा है। सारी तस्वीरें आपके सामने रखेंगे, सारी खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं। सोशल मीडिया पर लगातार वायरल वीडियो सर्कुलेट होते रहते हैं, वो आपके और हमारे पास भी आते हैं, जिनमें कई सारे तो सच होते हैं लेकिन कई वीडियोस फेक भी होते हैं। यहाँ एक जिम्मेदार शो फोरका फायर जिस पर आप भरोसा करते हैं, प्यार लुटाते हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि आपको मोबाइल फोन में जो भी वीडियोस आ रहे हैं वो कितने सही हैं, कितने गलत हैं, ये हम आपको जरूर बताएं। आज से हर शनिवार और रविवार को देखिए फोरका फायर वीकेंड स्पेशल में टॉप वायरल। आज जोशीमठ के पाताल में समाने की जो कहानी है वो आपको एक्सक्लूसिव दिखाएंगे। ईंट यहाँ से निकलना शुरू हो गई है, मतलब ये पूरी तरह से मकान जो है डैमेज हो चुका है। इतने परेशान हैं हम आपको बता नहीं सकते। अब हम कहाँ जाए, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे। ये साक्षात प्रलय की दिल दहलाने वाली तस्वीरें हैं। वीडियो में दावा किया जा रहा है कि ये देवभूमि पर कुदरत का कोप है। सोशल मीडिया में दावा ये किया जा रहा है कि जोशीमठ में पहाड़ के दरकने से जमीन खिसक गई है और ये इतनी बड़ी झील बन गई है। दावा तो ये भी हो रहा है कि उत्तराखंड में भीषण खतरे का अलर्ट है और पूरा का पूरा जोशीमठ शहर का ही नामो निशान मिटने वाला है। सोशल मीडिया पर तो दावा ये भी हो रहा है कि उत्तराखंड के जोशीमठ में केदारनाथ से भी भारी तबाही की आहट है। जिसने भी इस तस्वीर को देखा वो हैरान रह गया। जोशीमठ में रहने वाले अपने नाते रिश्तेदारों को फोन लगाकर उनका हाल चाल जानने लगा और उनसे इस तस्वीर के बारे में डिस्कस करने लगा। हमें भी इस तस्वीर को देखकर हैरानी हुई। हम टाइम्स नाउ नव भारत के दर्शकों को लगातार जोशीमठ की तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे रिपोर्टर ग्राउंड जीरो पर हैं, लेकिन ऐसी तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, हमारी नजरों में नहीं आई। लिहाजा हमने अपने रिपोर्टर के पास इस तस्वीर को ग्राउंड जीरो पर भेजा। उन्होंने पूरी सूझबूझ और तत्परता से उत्तराखंड शासन प्रशासन से इसकी जानकारी ली, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी इस झील की हकीकत हमें नहीं पता चल रही थी। फिर हमारी टीम ने तमाम तकनीकी टूल्स की मदद ली और उसके बाद हमें एक वेबसाइट का लिंक मिला। उस लिंक पर जब हम पहुंचे तो हमें पता चला कि ये वीडियो अमेरिका के कैलिफोर्निया का है, जिसे इन दिनों जोशीमठ के नाम पर वायरल किया जा रहा है। ये सच है कि जोशीमठ में पहाड़ दरक रहे हैं, सड़कें फट रही हैं, मकान दरक रहे हैं और इसी के साथ हर जुबा पर है आपदा की आहट का आतंक। जोशीमठ धस रहा है सर अंदर को। इतने परेशान हैं हम आपको बता नहीं सकते। अब हम कहाँ जाए, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे। गेटवे ऑफ हिमालय चमोली के जोशीमठ में लोग खौफ के साए में जी रहे हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर ने जो खबर भेजी है उसमें इस बात की तस्दीक भी हो रही है। दरकते मकान, दरकती इमारतें और इस तरह की तस्वीर चमोली जिले के जोशीमठ में आएंगी। ये देखिए सड़कें भी जो हैं यहाँ पर ये दरक रही हैं, ये देखिए। और ये जो दरकना है, जो ये नीचे से खिसक रही है जमीन, इससे अब जोशीमठ शहर के जो है वो तबाह हो जाने की आशंका जो है वो लोगों के मन में घर कर गई है। और यही वजह है कि तमाम कंस्ट्रक्शन काम को जहाँ एक तरफ इस पूरे इलाके में रोक दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ भू सर्वेक्षण की टीम जो है वो जोशीमठ में है। आपदा के आतंक के निशान जोशीमठ के हर बाशिंदे के चेहरे पर दिख रहे हैं। कॉलोनीज और होटल खाली कराए जा रहे हैं। वहां से जो तस्वीरें आ रही हैं वो डराने वाली हैं, खौफनाक हैं।
आपदा की आहट के चलते केंद्र सरकार ने एनटीपीसी तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना और हेलंग बाईपास का काम अगले आदेश तक रोक दिया है। उत्तराखंड का आपदा प्रबंधन विभाग जोशीमठ में डोर टू डोर सर्वे कर रहा है, लेकिन ऐसी क्या वजह है कि बड़े बड़े शिलाखंडों पर खड़े मकान धंस जा रहे हैं, पहाड़ी चट्टान फट जा रहे हैं। तो सर पत्थर का पूरा मकान है, देखो आप ये इसको देखोगे, ये पूरा पत्थर है सर। आप इसे खोद के भी देखोगे ना, ये पूरा पत्थर है। तो ये पूरा पत्थर तक चटक चुका है। अच्छा, सीमेंट को तो एक तरीके से हम मांगने की भूकंप से हो जाता है, पर ये तो पूरा पत्थर चटक रहा है सर। ये भूकंप से नहीं है, जमीन ही पूरी धंस रही है। हर घर का कमोबेश ऐसा ही हाल है। आम मोहल्ला हो या फिर बाजार, भूधसाव और अनहोनी की दहशत हर जगह है। जोशीमठ में तकरीबन 40-43 परिवारों ने अपने मकान छोड़ दिए दरार आने के बाद, लेकिन बाजार की तरफ में कुछ ऐसे मकान हैं जहां पर हाल ही में दरार आना शुरू हुई है और ये दरार अब धीमे धीमे बढ़ती जा रही है। ऐसे में अब यहाँ रहने वाले लोगों के मन में आशंका हो गई है कि क्या उन्हें अपने घरों को छोड़ देना चाहिए। और आप देखिए दरारें जो हैं यहाँ से चलते हुए, और इधर की तरफ भी अगर हम चलें, यहाँ से चलते हुए दिखाएं तो ये जो पूरा घर है जो कि कभी कभी यात्रा के दौरान जो है लॉज की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ भी आपको जो दरारें हैं वो नजर आएंगी। और देखिए इस तरह से दीवारें जो हैं वो पूरी तरह से अलग हो गई हैं, उनमें से आर पार आपको दिखाई दे रहा होगा तस्वीरों में। तो ये एक घर का आलम नहीं है, तमाम ऐसे घर जो हैं उनमें ये हालत बनी हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विशेषज्ञों का एक दल जोशीमठ रवाना किया। ये टीम अगले कुछ दिन जोशीमठ में ही रहकर सर्वेक्षण का काम करेगी और सरकार को रिपोर्ट देगी। ये सही है कि जोशीमठ में प्राकृतिक आपदा है, लेकिन सोशल मीडिया पे तमाम तरह के गलत वीडियो वायरल कर दहशत फैलाने की कोशिश हो रही है। लिहाजा टाइम्स नाउ नवभारत आपको आगाह करता है कि आप किसी झूठे वीडियो का भरोसा न करें। सच्चाई जानने के लिए आप देखते रहें टाइम्स नाउ नवभारत पर हमारी लगातार स्पेशल रिपोर्ट्स। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के हवाई के किलुआ में ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, जिसने भी फटने के बाद की वहां की तस्वीरें देखी वो इन्हें देखते रह गया। लाल लावा वहां नजर आ रहा था जो पहाड़ी पर धधक रहा था और बहकर पास की एक झील की तरफ वो चला गया। इस विस्फोट के बाद आसपास के लोग डरे हुए हैं। पिछले 2 साल से ये ज्वालामुखी शांत था। अमेरिका के हवाई में किलाउआ ज्वालामुखी में अचानक से विस्फोट हो गया और इस विस्फोट की वजह से 300 एकड़ के इलाके में लावा फैल गया। धधकते हुए लावा की तस्वीरें सामने आई। पिछले काफी वक्त से इस ज्वालामुखी में कोई विस्फोट देखने को नहीं मिला था। लावा फूटकर यहां पास की एक झील में जमा हो गया, जिसके बाद इसमें से धुआं उठने लगा। हवाई का किलुआ दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक माना जाता है। किलुआ में विस्फोट मौना लोआ ज्वालामुखी के फटने के कुछ ही दिनों के बाद में हुआ। किलुआ आखिरी बार सितंबर 2021 से दिसंबर के मध्य तक फूटा था। मौना लोआ नवंबर के आखिर में 38 साल में पहली बार फूटा। अब इस ज्वालामुखी में विस्फोट होने की वजह से इसके आसपास रहने वाले लोगों में डर बैठ गया है। उन्हें आशंका है कि आने वाले समय में ज्वालामुखी में और भी विस्फोट हो सकते हैं। खबर अहमदाबाद से है, जहां पर एक सोसाइटी में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते आग ने आसपास के इलाकों को भी अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। जी हां, बिल्डिंग की 5वीं मंजिल में आग लगी थी। आनंद फानन में बिल्डिंग को खाली कराया गया। बिल्डिंग को तो खाली करा लिया गया, लेकिन एक मासूम बच्ची आग की लपटों में फंस गई। फिर क्या हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। गुजरात के अहमदाबाद में एक इमारत में भीषण आग लग गई। शाहीबाग इलाके में आग लगने के बाद में अफरा तफरी मच गई। आग ऑर्किड ग्रीन नाम की सोसाइटी की 5वीं मंजिल पर लगी। तेज हवा की वजह से यह आग आसपास के इलाकों में भी फैली। आग की खबर लगते ही लोगों ने बिल्डिंग को खाली करा दिया, लेकिन ये बच्ची 5वीं मंजिल की इस बालकनी में फंस गई। काफी आग बढ़ रही थी। धुएं की वजह से इस बच्ची का दम घुट रहा था। काफी देर तक ये बच्ची इसी तरह बालकनी में फंसी रही, चीखती रही, चिल्लाती रही। रेस्क्यू के लिए फायर ब्रिगेड की 11 गाड़ियां मौके पर पहुंची। बच्ची को बालकनी से रेस्क्यू किया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन बच्ची ने दम तोड़ दिया। फायर ब्रिगेड की 11 गाड़ियों ने कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह फिलहाल। और अब खबर पेरू से है। पेरू में प्रदर्शनों का दौर लगातार जारी है। देश में आम चुनाव कराने की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। एका शहर में प्रदर्शनकारियों ने जमकर बवाल मचाया। सड़कों
सड़कों पर आगजनी भी की गई। प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हो गई। कई शहरों में पुलिस वालों को बंधक भी बना लिया गया था। प्रदर्शनकारियों ने हाईवे जाम कर दिया। लंबे ट्रैफिक जाम के कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पेरू में राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो को पद से हटाए जाने के बाद राजनीतिक संकट की स्थिति पैदा हो गई है। राजनीतिक उथल-पुथल के बीच देश में आम चुनाव कराने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पेरू के ईका शहर में प्रदर्शनकारियों ने जमकर हंगामा किया। चुनाव कराने की मांग को लेकर हाईवे जाम कर दिया गया। प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठ गए, जमकर नारेबाजी की। हाईवे पर प्रदर्शन की वजह से कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। गाड़ियां कई घंटों तक जाम में फंसी रही, ट्रकों के पहिए थम गए। ईका शहर के अंदर हजारों प्रदर्शनकारी सड़क पर जमा हुए और खूब आगजनी की गई। सड़क पर टायरों को आग लगा दी गई, तोड़फोड़ की गई। जानकारी के अनुसार कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वालों तक को बंधक बना लिया। खबर मध्य प्रदेश से है, जहां पर ग्वालियर में एक भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें बेकाबू कार सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। कार के ड्राइवर ने कार से कंट्रोल खो दिया था। तेज रफ्तार कार लोगों को रौंदते हुए आगे बढ़ गई। लोगों को रौंदने के बाद कार बीच सड़क पर पलट गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। जिसने इस हादसे की तस्वीरें देखी उसका दिल दहल गया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बड़ा सड़क हादसा हुआ। हादसे की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हादसा जयेंद्रगंज इलाके में हुआ, जहां पर एक तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को टक्कर मार दी। तस्वीरें देखिए, कैसे स्कूटी सवार दो लोगों को रौंदते हुए ये कार तेजी से आगे बढ़ती है। इसकी चपेट में एक बाइक वाला आ जाता है, जिसके बाद में बीच सड़क पर डिवाइडर से टकराकर ये कार पलट जाती है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच जाती है। लोग घायलों को बचाने के लिए बढ़ते हैं। घायलों को सड़क किनारे बैठाकर ड्राइवर को कार से निकाला जाता है। ड्राइवर को इस हादसे में कोई चोट नहीं आई। 3 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद पुलिस ने कार सवार के खिलाफ केस दर्ज किया है। सुपर पावर अमेरिका कुदरत की मार झेल रहा है। एक तरफ बर्फ तो दूसरी तरफ तेज हवाएं जो है वो कहर बरपा रही हैं। कैलिफोर्निया में तूफान का तांडव देखने को मिला। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तेज हवाओं की वजह से समुद्र की लहरें उफन रही हैं। हवाओं का कहर ऐसा कि लोगों को घरों के दरवाजे उनके टूट गए हैं, पेड़ उखड़कर जमीन पर गिर गए हैं। समुद्र का पानी शहरों के अंदर आ गया है। दुकान मकान सब सिर्फ और सिर्फ पानी पानी हो गए हैं। अमेरिका से कैलिफोर्निया में तूफान ने भारी तबाही मचाई है। सेंटा क्रूज शहर में तेज हवाएं चली, पूरे शहर में बर्बादी मच गई। सबसे ज्यादा बुरा हाल समंदर किनारे रहने वाले लोगों का था। समंदर के पानी के साथ बहता हुआ मलबा आया, लोगों के घरों के बाहर जमा हुआ। समुद्र के आसपास की दुकानों में पानी घुस गया, जिस वजह से दुकानों में रखा हुआ सामान खराब हो गया। हवा की वजह से पेड़ टूटकर गिर गए और सेंटा क्रूज शहर के अंदर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। हवाएं कितनी तेजी से चली, इसका अंदाजा इन तस्वीरों में देखकर लगा सकते हैं। तेज हवाओं ने घरों में लगे दरवाजे तक तोड़ दिए। समुद्र में इतनी भयानक लहरें उठी कि इसके बिना एक ब्रिज भी बीच से टूट गया। तूफान के आने के बाद स्थानीय प्रशासन रेस्क्यू में जुट गया और शहर के अंदर जमा पानी को बाहर निकालने का काम शुरू किया गया। मध्य प्रदेश के कटनी में एक तेंदुआ फेंसिंग में फंस गया। लोगों ने तेंदुए को फंसा देख लोग डर गए। करीब 1 घंटे तक ये तेंदुआ वहां पर फंसा रहा और खुद ही फेंसिंग से निकलने की लगातार वो कोशिश करता रहा। तेंदुए को फंसा देख आसपास के लोग जो हैं वो वहां पर जुट गए। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, रेस्क्यू शुरू किया गया। क्या कुछ उसके बाद हुआ दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के कटनी में एक तेंदुआ फेंसिंग में फंस गया। सुबह जब ग्रामीणों ने इस तेंदुए को फंसा हुआ देखा तो वन विभाग के अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। सबसे पहले तेंदुए को ट्रैंक्यूलाइजर से बेहोश किया गया। तेंदुए के बेहोश होते ही उसे फेंसिंग से निकालने का काम शुरू किया गया। करीब 1 घंटे तक ये तेंदुआ यहाँ फंसा रहा। 1 घंटे बाद इस तेंदुए को निकालकर वन विभाग की टीम ने पिंजरे में बंद कर दिया।
तेंदुए को बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ले जाया गया, जहां पर उसके स्वास्थ्य की जांच की गई। वन विभाग के अनुसार इस तेंदुए की उम्र करीब 4 साल होगी और जांच पूरी होने के बाद तेंदुए को वापस जंगलों में छोड़ दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के सीहोर में पंच चुनाव के बाद 2 पक्षों में जमकर पत्थरबाजी हो गई। बताया जा रहा है कि पंच चुनाव में जीत के बाद पटाखे चलाने को लेकर 2 पक्ष जो हैं वो आपस में भिड़ गए। घटना की खबर मिलते ही पुलिस पहुंची और दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत कराया। छत पर चढ़कर कुछ लोग जमकर पत्थरबाजी कर रहे हैं। दूसरी तरफ से भी लोग पत्थर फेंक रहे हैं। माहौल काफी तनावपूर्ण है। हिंसा और पत्थरबाजी की तस्वीरें मध्य प्रदेश के सीहोर की हैं, जहां पंच चुनाव के बाद में 2 पक्षों में जमकर पत्थरबाजी हो गई। विवाद पंच चुनाव में जीत के जश्न और आतिशबाजी को लेकर हुआ। घटना इछावर थाना के झालकी गांव की है। गांव में पंच चुनाव में जीत के बाद पटाखे चलाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ, जिसमें दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी की गई। पत्थरबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। घटना की खबर मिलते ही मौके पर पुलिस की टीम पहुंची। दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया गया। इछावर थाना क्षेत्र का ग्राम झालकी है, जिसमें जो पंचों को लेकर चुनाव हुए थे उसमें हार जीत को लेकर विवाद हुआ था। तो जो सरपंच, वर्तमान सरपंच और पूर्व सरपंच के बीच में विवाद हुआ था, जिसमें पथराव हुआ। मुंबई के पनवेल से हैरान और परेशान करने वाली तस्वीर आई है। बीती रात एक युवक ने 2 बाइक्स में आग लगा दी। बाइक दुकान के सामने खड़ी थी, तभी एक अज्ञात युवक ने ज्वलनशील पदार्थ डालकर बाइक को आग के हवाले कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद में युवक मौके से फरार तो हो गया, लेकिन ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आधी रात और चारों ओर सन्नाटा पसरा है। वहीं एक दुकान के सामने 2 बाइक धू-धू कर जल रही है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आखिर अचानक से बाइक में आग लगी कैसे? आग खुद लगी या किसी ने लगाई? रहस्य से पर्दा उठाने के लिए आपको थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं। इस युवक को देखिए, दबे पांव, हाथों में एक थैला लेकर आता है जिसमें शायद ज्वलनशील पदार्थ छिपा कर रखा है। युवक बाइक पर ज्वलनशील पदार्थ को डालकर आग लगा देता है। बड़े ही आराम से टहलते हुए ये निकल जाता है। हैरान और परेशान करने वाली ये घटना मुंबई के पनवेल की है, जहां बीती रात एक युवक ने इस वारदात को अंजाम दिया। चंद मिनटों में ही दोनों बाइक जलकर राख हो गई। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। युवक ने बाइक में आग क्यों लगाई, इस बात का खुलासा नहीं हो सका। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी है। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में एक होटल में आग लगने से कोहराम मच गया। आग लगने के बाद होटल में मौजूद टूरिस्ट जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आए। इस भीषण अग्निकांड में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। एक इमारत में भीषण आग लगी है। आग की विकराल और खौफनाक लपटें उठने लगी हैं। आग लगने के बाद लोगों में कोहराम मच गया। लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। आग से तबाही और बर्बादी का ये मंजर जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग का है, जहां एक होटल में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने रौद्र रूप धारण कर लिया। जिस वक्त आग लगी, दर्जनों टूरिस्ट होटल में मौजूद थे। आग लगने के बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई। वहीं सभी टूरिस्ट और कर्मचारी होटल से फौरन बाहर निकल आए। होटल के टॉप फ्लोर पर किचन था, जहां अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि गैस सिलेंडर में आग लगने से जोरदार धमाके होने लगे और आग तेजी से भड़क गई। इस भीषण अग्निकांड में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग की खबर मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया गया। आग से सिर्फ टॉप फ्लोर को ही नुकसान पहुंचा है। आग किस वजह से लगी, इसका खुलासा नहीं हो सका है। दिल्ली में मेयर को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने हैं। दोनों दलों के लोग जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मेयर को लेकर बीजेपी हमलावर मूड में नजर आ रही है। बीजेपी के पार्षदों और कार्यकर्ताओं ने राजघाट पर तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। वहीं सदन की कार्यवाही स्थगित होने पर आम आदमी पार्टी के पार्षदों और कार्यकर्ताओं ने राजभवन के सामने प्रदर्शन किया। दिल्ली में मेयर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में घमासान जारी है। सदन से सड़क तक दोनों दलों का हंगामा जारी है। दिल्ली सरकार और आप के खिलाफ बीजेपी हमलावर मूड में है। बीजेपी के पार्षदों और कार्यकर्ताओं ने राजघाट पर तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया और आप के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीजेपी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी संवैधानिक व्यवस्था तोड़ना चाहती है। एक पार्टी जो दावा करती है मैं बहुमत में हूँ, वो सदन न चलने दे, पार्षदों की ओत न होने दे, महिलाओं के साथ बदतमीजी करे, धक्का मुक्की करे। ये क्या अप्रोच है? ये अरविंद केजरीवाल की अनार्किस्ट अप्रोच दिखाता है।
बहुमत आपके पास है, फिर भी मेयर चुनाव में मुश्किलें आ रही हैं। सदन की कार्यवाही स्थगित होने पर आज आम आदमी पार्टी के पार्षदों और कार्यकर्ताओं ने राजभवन के सामने प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एलजी हाउस के बाहर प्रदर्शन कर बवाल काटा। कार्यकर्ताओं और पार्षदों ने हाथों में तख्तियां लेकर एलजी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से, जहां कल से 2 बड़े कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। आज से 10 जनवरी तक प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो है वो आयोजित होगा। निवेशकों और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इंदौर में 11 से 12 जनवरी तक ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन होगा। सरकार का फोकस इस बार ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल और फार्मा सेक्टर पर है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को मध्य प्रदेश सरकार की क्या तैयारी है, इसे लेकर खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने टाइम्स ऑफ भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में जानकारी दी। सुनिए। मध्य प्रदेश में 2 बड़े कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। इंदौर में कल से 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। वहीं 11 से 12 जनवरी तक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर इंदौर सज धज कर तैयार है, तो निवेशकों में भी खासा उत्साह है। एनआरआई समिट और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर क्या तैयारी है, इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टाइम्स ऑफ भारत से खास बातचीत की है। विश्व पटल पर मध्य प्रदेश एक बार फिर से सुर्खियों में है। वजह है यहाँ पर एनआरआई समिट और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रही है इंदौर में 8 जनवरी से, और 8, 9, 10 को पहले एनआरआई समिट होगी, फिर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। सर, कितनी तैयारियां इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की? पूरी तरह से तैयार है। इंदौर उत्साहित है, मध्य प्रदेश उत्साहित है, और प्रसन्नता की बात यह है कि यह केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं है, ये जनता का कार्यक्रम बन गया है। इंदौर वासियों ने अपने घर के दरवाजे और दिल के दरवाजे दोनों खोल दिए हैं, और यहां तक कहा कि होटल में ठहरने की क्या जरूरत है, घर पे आइए। सजाया जा रहा है पूरे इंदौर को, तैयारियां मुकम्मल हो रही हैं। निवेश को लेकर के कितने उत्साहित हैं, कितना निवेश आने की संभावना है, कितने रोजगार इससे बढ़ेंगे, किस तरह का लाभ मध्य प्रदेश को मिलेगा? 654 के आसपास उद्योगपति आ रहे हैं। हर बड़ी कंपनी के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। हर सेक्टर का हम प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि मध्य प्रदेश एकदम निवेश की दृष्टि से भी उड़ान भरेगा। धरातल पर योजनाएं उतर सकें, उसके लिए किस तरह के कमिटमेंट्स हैं आपके? आप एक बयान में सुन रहा था, आप कह रहे थे कि मैं केवल मुख्यमंत्री नहीं, सीईओ भी हूं। नहीं, सही बात है। उद्योगपति सुविधाएं चाहते हैं और उसमें दिक्कत ना आए, इसलिए हर सोमवार में स्वयं अगर उद्योगपति मिलना चाहते हैं तो उनको मिलने समय देता हूं, डिस्कस करता हूं, और जो सुविधाएं दी जा सकती है बिना व्यवधान के उनको देने का काम करते हैं। और इसलिए मैंने कहा कि सीएम नहीं, सीईओ हूं मैं। महिला से बदसलूकी के मामले पर आरोपी शंकर मिश्रा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने हिरासत में भेजा। 11 जनवरी को देखिए शंकर मिश्रा की जमानत पर सुनवाई भी होनी है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आज ही देखिए गिरफ्तारी जो है वो यहां पर की गई शंकर मिश्रा की, और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कल जिस कंपनी में काम करते थे उन्होंने भी निकाला, और आज ये कार्रवाई जो है पुलिस की ओर से की गई। उस दौरान की तस्वीरें जब पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया गया था इस शख्स को। महिला पर टॉयलेट करने के आरोप में गिरफ्तारी हुई। विमान के दोनों पायलटों से भी पूछताछ इस मामले में होगी। बेंगलुरु से पकड़े गए शंकर मिश्रा, दोनों पायलट आईजीआई एयरपोर्ट थाने पहुंच चुके हैं। उन पायलट से भी पूछताछ होगी। इससे पहले क्रू मेंबर से भी पूछताछ हो चुकी है, और जुडिशियल कस्टडी में 14 दिन की आरोपी शंकर मिश्रा भेज दिया गया है। आज पटियाला हाउस कोर्ट में शंकर की पेशी हुई थी, और सुबह ही दिल्ली पुलिस ने बेंगलुरु से गिरफ्तार किया। और अब आपको देखिए मिलवाते हैं शंकर मिश्रा के को पैसेंजर से, जो उस दिन एयर इंडिया की फ्लाइट में मौजूद थे। You know, she's a very soft-spoken lady. She's a very decent lady, and she was traumatized. So she was not one of those person who was shouting or doing that. And partly that is why he did not become a big tamasha in the flight, because she was quiet. And her daughter did reach out to me, I think the next day or after, and asked me my side of the story, and she did say that they are going to write to the Tata chairman. Now, I wanted the JLB, the General Ledger book. They didn't give it to me. They gave me a piece of paper, and I wrote
written complaint. Fortunately, it went nowhere, but I took a photograph of what I have written, which I gave it to one of the journalists of your sister concern in Times of India, and I narrated everything there. Again, going back to what was not followed was, you cannot, when a crime is created, you cannot act on your behalf and try to mediate it. Your job is to give the person to the responsible authority and let the authority and the land of the law of the land decide the course of action. फोरका फायर में आगे बढ़ते हुए नजर डालेंगे देश दुनिया की 100 खबरों पर। जोशीमठ पहुंचे सीएम धामी, प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया, प्रभावित इलाकों का भी जायजा लिया। सीएम धामी ने प्रभावित परिवारों से मुलाकात की, मदद का आश्वासन भी दिया। जायजे के बाद मुख्यमंत्री धामी का बयान, कहा लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने का काम जारी है, पानी के रिसाव से काफी घरों में दरारें आ गई हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ की घटना को लेकर आईटीबीपी परिसर में बैठक भी की, कई बड़े अधिकारी बैठक में शामिल हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ के नरसिंह मंदिर का भी दौरा किया, मंदिर परिसर का सीएम ने जायजा लिया। जोशीमठ में कभी भी आ सकता है भूकंप, वैज्ञानिक कैलाश साई ने दी जानकारी। जोशीमठ की घटना को लेकर राहुल गांधी का बयान, कहा जोशीमठ से भयावह तस्वीरें आ रही हैं सामने, जिसे देखकर दुख हो रहा है। कंझावला केस में एक और अपडेट, अंजलि को 6 महीने पहले भी उसका एक्सीडेंट हुआ था, शराब पीकर चला रही थी गाड़ी, एमएलसी की रिपोर्ट में अल्कोहल का भी जिक्र। दिल्ली के कंझावला केस में नया खुलासा, ड्रग्स केस में गिरफ्तार हो चुकी है निधि, 6 दिसंबर 2020 में आगरा से हुई थी गिरफ्तार। ड्रग्स केस में निधि के साथ 2 लड़के भी गिरफ्तार किए गए थे, फिलहाल जमानत पर बाहर है निधि। निधि की गिरफ्तारी करने वाले इंस्पेक्टर का बयान, कहा तीनों को जीआरपी और आरपीएफ की टीम ने गिरफ्तार किया था, 30 किलो गांजा बरामद हुआ था। एयर इंडिया में बदसलूकी मामले में शंकर मिश्रा का सफदरजंग अस्पताल में मेडिकल टेस्ट हुआ, आज हुई गिरफ्तारी। मेडिकल के बाद पटियाला हाउस कोर्ट में शंकर की पेशी, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। एयर इंडिया की फ्लाइट के दोनों पायलट्स आईजीआई एयरपोर्ट थाने पहुंचे, दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था। एयर इंडिया केस में 4 केबिन क्रू और 1 पायलट को कारण बताओ नोटिस। पुलिस मौत मामले में शुजान खान की जमानत याचिका पर कोर्ट ने रोक लगाई, 9 जनवरी को मामले की अगली सुनवाई। दिल्ली में एलजी दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, मेयर चुनाव को आदिम लेकर जुटे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, प्रदर्शन में आतिशी भी मौजूद। आम आदमी पार्टी ने एलजी पर लगाया मनमानी का आरोप, कल आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्षदों में हुई थी हाथापाई। दिल्ली के राजघाट पर बीजेपी का प्रदर्शन, सदन में आम आदमी पार्टी के पार्षदों की हाथापाई का विरोध। हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, पुलिस ने कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। झारखंड के चाईबासा में अमित शाह की जनसभा, हेमंत सोरेन की सरकार आदिवासी विरोधी सरकार है, इस सरकार में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंचा। अमित शाह ने कहा खाद्यान्न, रोजगार और शिक्षा के नाम पर धोखा दे रही है झारखंड सरकार, नौकरियां नहीं दे सकते तो कुर्सी खाली कर दें। 14 और 15 जनवरी को गुजरात जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, परिवार के साथ में मनाएंगे उत्तरायण, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ में उड़ाएंगे पतंग। मिशन तेलंगाना में जुटी बीजेपी आज बूथ लेवल कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे अध्यक्ष जेपी नड्डा। बीजेपी का सीएम केजरीवाल पर निशाना, कहा केजरीवाल ने झूठे वादे किए, बजट का वादा अधूरा, दिल्ली में सिर्फ विज्ञापनों पर खर्च हो रहा है पैसा। एसीबी मामले पर बोले अशोक गहलोत, कहा सरकार की कोई किरकिरी नहीं हुई है, विपक्ष को सिर्फ मुद्दा चाहिए। राजस्थान में मोबाइल फोन उपभोक्ताओं के लिए बड़ी सौगात, सीएम गहलोत ने 5G मोबाइल तकनीक का किया शुभारंभ। आज से 10 जनवरी तक पश्चिमी राजस्थान में स्टडी टूर पर राहुल गांधी जोधपुर, पोखरण और जैसलमेर एरिया का दौरा करेंगे। अनिल विज का राहुल गांधी पर निशाना, कहा आधी कमीज पहनकर राहुल बाहर घूम रहे हैं ताकि साबित कर सके कि राहुल अब बच्चे नहीं बल्कि बड़े हो गए हैं। बिहार में शुरू हुई जाति आधारित जनगणना, जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने पटना से शुरुआत की। बिहार में जातिगत जनगणना पर तेजस्वी यादव बोले, राज्य सरकार अपने खर्च पर ये करवा रही है, केंद्र से मांग की थी लेकिन केंद्र ने मना कर दिया। आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बयान पर सुशील मोदी का बयान, बोले मुस्लिम वोट बैंक के लिए कुछ भी कर सकते हैं ये। अयोध्या हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास का आरजेडी के राम मंदिर वाले बयान पर पलटवार, कहा आरजेडी को ऐसे नेताओं के मुंह को सील कर देना चाहिए। राम मंदिर पर आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद के बयान पर बोले पूर्व मंत्री नितिन नवीन, कहा उनका बयान राजनीति से प्रेरित, तेजस्वी यादव माफी मांगे। उद्धव ठाकरे कैंप के नेता आनंद दुबे का बयान, कहा राम मंदिर का श्रेय शिवसेना को दिया जाना चाहिए, न कि बीजेपी को।
पंजाब के कैबिनेट मंत्री फौजा सिंह सरारी का इस्तीफा, सूत्रों के मुताबिक निजी कारणों का हवाला दिया। पंजाब कैबिनेट में बड़े फेरबदल की संभावना, कई मंत्रियों के बदले जा सकते हैं विभाग, कैबिनेट में नए चेहरों को मिल सकता है मौका। बीजेपी नेता राजकुमार वेरका ने फौजा सिंह पर कार्रवाई की मांग की, कहा हमारे दबाव के चलते फैसला लिया गया। महबूबा मुफ्ती का बयान, कहा बीजेपी ने जैसे 2019 में हमारे संविधान को खत्म कर दिया, वैसे ही हमारे देश का झंडा भी बदलकर भगवा कर देगी बीजेपी। महबूबा मुफ्ती का केंद्र सरकार पर हमला, कहा राष्ट्रध्वज की जगह भगवा झंडा लगाएगी बीजेपी। जालौन में गोली चलाते बीजेपी युवा मोर्चा के नगर उपाध्यक्ष का वीडियो वायरल, वीडियो में 2 युवकों को मार रहे गोली, हरकत में आई पुलिस। सीएम शिंदे के विधायक योगेश कदम की कार रत्नागिरी में दुर्घटनाग्रस्त हुई, खतरे से 12 विधायक, ड्राइवर और 2 अन्य यात्री बुरी तरह घायल। कलबुर्गी पुलिस ने पूर्व जिला पंचायत सदस्य को अरेस्ट किया, 2 लोगों पर फायरिंग करने के मामले में गिरफ्तारी। विशाखापट्टनम में डीआरआई ने जब्त किया 1 किलो सोना, 2 तस्कर गिरफ्तार, बांग्लादेश से स्मगल कर भारत लाया गया था। हैदराबाद में रियल एस्टेट बिजनेसमैन का पर सीबीआई का छापा, बैंक फ्रॉड मामले से जुड़ा हुआ है ना। सबरीमाला जा रही बस केरल के कोटायम में दुर्घटनाग्रस्त, 15 लोग गंभीर रूप से घायल, ड्राइवर को नींद आने के चलते हुआ हादसा। एमपी के सीहोर में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, चुनाव में जीत का जश्न मनाने के दौरान विवाद, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एमपी के ग्वालियर में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी, 2 युवक गंभीर रूप से घायल। करौली दंगे के मास्टरमाइंड मतलूब अहमद को कोर्ट से राहत, कोर्ट ने अग्रिम जमानत दी। बढ़ते आगे, राष्ट्रीय बाल आयोग का नया फरमान, मदरसों से गैर मुस्लिम बच्चों को निकाला जाए। याकूब और इरमान कुरैशी को 60 दिन की न्यायिक हिरासत, मेरठ की कोर्ट ने भेजा जेल, आज दिल्ली से हुई थी गिरफ्तारी। याकूब कुरैशी और उसकी बेटी की लंबे समय से थी पुलिस को तलाश, अवैध मीट के कारोबार का आरोप है। लखनऊ में जिम में वर्कआउट के दौरान डॉक्टर की मौत, बाराबंकी में 41 वर्षीय डॉक्टर की थी तैनात। नवी मुंबई के पनवेल में अज्ञात शख्स ने लगाई गाड़ियों में आग, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। श्रीनगर के सोनमर्ग में होटल में आग लगी, दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू, टूरिस्ट को सुरक्षित किया गया। अहमदाबाद के शाही बाग में बहुमंजिला इमारत में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की 11 गाड़ियां मौके पर मौजूद। बिल्डिंग में आग लगने की वजह से दूर तक उड़ता दिखा धुएं का गुबार, आग में झुलसकर एक बच्ची की हुई मौत। अमरोहा में बात करते वक्त अचानक से फटा मोबाइल फोन, शख्स के हाथ में आई चोट। ग्रेटर नोएडा में तेंदुए न पकड़े जाने से लोग नाराज, महिलाओं और बच्चों ने किया प्रदर्शन। अहमदाबाद में नशे की हालत में महिला ने मचाया आतंक, बिल्डर के ऑफिस का तोड़ा शीशा। जमात इस्लामी के खिलाफ एसआईए की कार्रवाई जारी, अनंतनाग में अवैध संपत्ति की गई सीज। नौशेरा में पुलिस नाका तोड़कर भागे आरोपियों की तलाश जारी, ड्रोन के जरिए की जा रही है खोज। फिरोजपुर केंद्रीय जेल में बंद गैंगस्टर रजनीश पर हमला, पुरानी रंजिश के चलते अटैक, इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। मुंबई के वाकोला में पुलिस ने गोमांस बेचने के आरोप में 3 लोगों को हिरासत में लिया, आरोपियों से पूछताछ जारी। मुंबई में कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई, 30 लाख की सिगरेट की गई सीज, 4 लाख बताई जा रही है कीमत। जम्मू कश्मीर में लैंड ग्रांट के लिए नए नियम लागू, पहलगाम और गुलमर्ग में 80 होटल की होगी नीलामी। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने काशी यात्रा की मुफ्त ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, 3000 से ज्यादा यात्री ट्रेन में सवार। ऋषभ पंत की घुटनों की सफल सर्जरी हुई, सूत्रों के मुताबिक पंत की सर्जरी में 3 से 4 घंटे लगे। यूपी के बरेली में भी तैयार होगा कॉरिडोर, अयोध्या, वाराणसी और मथुरा की तर्ज पर किया जाएगा निर्माण। चीनी खिलौनों की बिक्री पर प्रशासन सख्त, बीआईएस के डीजी ने कहा चीनी खिलौने बेचने के लिए नहीं दिया गया लाइसेंस, स्मगल करके लाए गए खिलौने। भारतीय महिला फाइटर पायलट की बड़ी कामयाबी, पहली बार विदेशी हवाई युद्धाभ्यास का बनेगी हिस्सा। चीन में महामारी खराब हालात के बीच अपनी कोविड नीति पर बोले जिनपिंग, कहा सोच समझकर बनाएगी पॉलिसी, टारगेटेड अप्रोच रखी है। ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए क्लाइमेट टेक संगठन यस वर्ल्ड का बड़ा कदम, सूर्य की गर्मी को रिफ्लेक्ट करने वाला प्रोडक्ट किया लॉन्च। दिल्ली समेत उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, दिल्ली में ठंड ने तोड़ा 9 साल का रिकॉर्ड, दिल्ली में न्यूनतम तापमान 2.2 डिग्री दर्ज किया गया। राजस्थान में आज शीतलहर का असर, झारखंड में कोहरे को लेकर अलर्ट और गिर सकता है तापमान। कश्मीर में आज बर्फबारी का आसार, हिमाचल में भी फिर से बारिश और स्नोफॉल की संभावना। वाराणसी में जानलेवा ठंड से मरने वाले लोगों की संख्या बढ़ी, मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार के लिए करना पड़ रहा है घंटों इंतजार।
यूपी में ठंड के चलते बढ़ रहे हैं हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के मामले। कानपुर में एक दिन में 700 मरीज हुए भर्ती, 25 लोगों की जान गई। ठंड से बेजुबान जानवरों को बचाने के लिए गुवाहाटी के चिड़ियाघर में खास इंतजाम। जानवरों को गर्म रखने के लिए जू अथॉरिटी ने लगाए हीटर्स। यूएसए की कैलिफोर्निया में तूफान के बाद सफाई के काम में जुटे लोग। बाढ़ जैसे हालात के चलते घरों और दुकानों में भर गया था पानी। यूएस के वर्जीनिया में एक स्कूल में फायरिंग, पहली क्लास के बच्चे ने चलाई गोली, घटना में टीचर घायल। अमेरिका के फ्लोरिडा में एक रेस्टोरेंट में गोलीबारी, कई राउंड की फायरिंग में 10 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की खबर। पेरू में लगातार जारी प्रोटेस्ट, ट्रक चालकों ने जाम किया हाईवे, सड़कों पर मार्च कर रहे प्रदर्शनकारी। ईरान में विरोध प्रदर्शनों में शामिल 2 और शख्स को फांसी दी गई। अब तक 8 से 9 लोगों की मौत हो गई है। यूक्रेन के बूचा में सीज फायर के दौरान मनाया गया ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस। शहर में तबाही के बीच में चर्च में लोगों ने मनाया जश्न। ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस के जश्न में शामिल हुए प्रधानमंत्री। युद्ध के बीच क्रिसमस ईव सर्विस में हिस्सा लिया। हेरसोन में रूसी सेना के हमलों के बाद में तबाही का मंजर, बमबारी में घर जले, एक दमकल कर्मी की मौत, कई लोग घायल। रूस को ड्रोन देने वाली ईरानी कंपनी के खिलाफ सख्त हुआ अमेरिका। युद्ध में पुतिन का साथ देने पर प्रतिबंध लगाया। अमेरिका ने किया यूक्रेन को 3 बिलियन की सैन्य मदद करने का ऐलान। IFVS ब्रेडली और होवित्जर समेत कई तोप और टैंक देगा यूएसए। जर्मन सरकार यूक्रेन को सौंपेगी 40 बख्तरबंद गाड़ियां, मार्च तक होगी डिलीवरी। रूस पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है यूक्रेनी सेना, कॉम्बैट ऑपरेशन का लाइव वीडियो आया सामने। युद्ध के बीच यूक्रेन ने भी रूस पर हमले तेज किए। यूक्रेनी सेना तोप के जरिए कर रही है घातक हमले। टैंक से लगातार हमले कर रही यूक्रेनी सेना, सामने आया अटैक का वीडियो। बेलारूस में रूस के सैनिकों से मिले बेलारूस के राष्ट्रपति। दोनों देशों की सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास देखा। जर्मनी ने संभाली नाटो नेवल ग्रुप की कमान। नीदरलैंड से आया युद्धपोत का बेड़ा। किम जोंग उन दे रहा है बड़े हिंट, अपने बच्चों में से एक को बना सकता है नॉर्थ कोरिया का उत्तराधिकारी। सानिया मिर्जा ने संन्यास लेने का किया ऐलान। आखिरी बार दुबई टेनिस चैंपियनशिप में दिखेंगी सानिया। हॉकी वर्ल्ड कप के लिए भुवनेश्वर पहुंची टीम। 13 जनवरी से शुरू होना है टूर्नामेंट। शंकर मिश्रा को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। लेकिन उस दिन फ्लाइट में क्या कुछ हुआ था, ये सुनिए शंकर मिश्रा के को पैसेंजर से। You know, she's a very soft-spoken lady. She's a very decent lady, and she was traumatized. So she was not one of those person who was shouting or doing that. And partly that is why he did not become a big tamasha in the flight, because she was quiet. And her daughter did reach out to me, I think the next day or after, and asked me my side of the story, and she did say that they are going to write to the Tata chairman. Now, I wanted the JLB, the General Ledger book. They didn't give it to me. They gave me a piece of paper, and I wrote a written complaint. Fortunately, it went nowhere, but I took a photograph of what I have written, which I gave it to one of the journalists of your sister concern in Times of India, and I narrated everything there. Again, going back to what was not followed was, you cannot, when a crime is created, you cannot act on your behalf and try to mediate it. Your job is to give the person to the responsible authority and let the authority and the land of the law of the land decide the course of action. दुनिया का सबसे सनकी तानाशाह किम जोंग उन एक बार फिर से चर्चा में है। इस बार वो अपने फैसले के बजाय अपने जन्मदिन को लेकर सुर्खियों में है। जी हाँ, कल तानाशाह 39 साल का होने जा रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि तानाशाह का 39वां जन्मदिन कई मायनों में खास होने जा रहा है। सनकी का जन्मदिन भले ही नॉर्थ कोरिया में मनाया जाना है, लेकिन हलचल साउथ कोरिया तक तेज है। क्या है इस हलचल का कारण, देखिए इस रिपोर्ट में। तानाशाह के देश की यह सबसे खूबसूरत तस्वीर है। क्रूर किम जोंग अपनी बेटी के साथ नजर आ रहा है।
बाप बेटी के साथ की तस्वीर जितनी मनमोहक है उतनी ही डरावनी भी है, क्योंकि जब जब किम जोंग इस तरह अपने परिवार के साथ पब्लिक के बीच नजर आया तब तब कुछ न कुछ ऐसा हुआ जो दुनिया के लिए परेशानी का सबब बना। जरा गौर से देख लीजिए इस तस्वीर को। ये तस्वीर अब से करीब 2 महीने पुरानी है। 18 नवंबर को पहली बार किम जोंग उन अपनी बेटी जू एई के साथ नजर आया था। तब मौका उत्तर कोरिया के सबसे लंबी दूरी की मिसाइल परीक्षण का था। रात के वक्त सफेद जैकेट में किम जू ए अपने पिता का हाथ पकड़कर मिसाइल लॉन्चिंग साइट पर पहुंची थी और फिर जो हुआ उससे पूरी दुनिया वाकिफ है, क्योंकि इस विजिट के बाद ही नॉर्थ कोरिया ने किम के इशारे पर हवासोंग 17 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। उत्तर कोरिया का सनकी तानाशाह किम जोंग एक बार फिर से पूरी दुनिया में सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वो न तो किसी न्यूक्लियर बम बनाने को लेकर चर्चा में है और न ही अपनी क्रूरता को लेकर। इस बार सनकी तानाशाह की चर्चा उसकी बेटी की वजह से हो रही है। ये बेटी कभी किसी मिसाइल टेस्टिंग की साइट पर दिखती है तो कभी सैन्य अधिकारियों के साथ फोटो खिंचवाती नजर आती है। यानी किम जोंग की बेटी हर उस जगह पे मौजूद होती है जो किम जोंग के बेहद करीबी होते हैं। महज 12 साल की उम्र में ही किम जोंग उन की बेटी जू एई को हर उस जगह लेकर जाता है जो सामरिक और रणनीतिक लिहाज से बेहद खास होती है। जिस उम्र में बच्चे खेल कूद और पढ़ाई में व्यस्त रहते हैं, उसी उम्र में जू एई मिसाइल और न्यूक्लियर साइट में विजिट करती हुई दिखाई दे रही है, वो भी अपने पिता किम जोंग के साथ, जो पूरी दुनिया में अपनी क्रूरता और सनकी फैसलों के लिए जाना जाता है। वैसे तो किम जोंग के परिवार के बारे में दुनिया को शायद ही पता हो, क्योंकि किम भी दुनिया के सामने अपने परिवार की जानकारियां गुप्त रखता है, लेकिन किम ने दुनिया के सामने अपनी इस बेटी को पहली बार तब दिखाया जब पिछले साल किम जोंग अपनी इस बेटी की हवासोंग 17 मिसाइल की टेस्टिंग साइट पर लेकर पहुंचा था। सफेद जैकेट में जू ए जोंग को दुनिया ने पहली बार देखा और जाना था कि ये सन की किम जोंग की बेटी है। दूसरी बार किम की बेटी दुनिया के सामने तब नजर आई थी जब पिछले साल नवंबर में अंत में मिसाइल इंजीनियर्स के साथ एक ग्रुप फोटो आई। इस मौके पर किम की बेटी जू ए जोंग एक काला लंबा कोट पहने हुई थी। उसका हाथ पापा किम के कंधे पर था। इस दौरान किम के टॉप जनरल्स ने उसके आगे नतमस्तक अपने आप को किया था। अब से करीब 12 घंटे बाद नॉर्थ कोरिया का सनकी तानाशाह किम जोंग उन अपना 39वां जन्मदिन मनाएगा। दावा किया जा रहा है कि इस मौके पर नॉर्थ कोरिया में तैयारी बहुत बड़ी है। कहा जा रहा है कि जन्मदिन के इस खास मौके को यादगार बनाने के लिए किम जोंग कोई कोर-कसर नहीं छोड़ने वाला। दावा यह भी किया जा रहा है कि इस मौके पर किम जोंग जहां एक और बड़ी घोषणा कर सकता है, वहीं दूसरी ओर अपने दुश्मनों को सख्त संदेश भी दे सकता है, क्योंकि साल के शुरुआत के साथ ही किम जोंग ने अपने आक्रामक अंदाज का परिचय पहले ही सबको दे दिया है। कहा जा रहा है कि किम जोंग उन इस खास मौके पर अपनी बेटी जू एई के लिए भी कुछ बड़ा ऐलान कर सकता है। रिपोर्ट की माने तो कहा जा रहा है कि किम जोंग ने अपनी उत्तराधिकारी के चुनाव का फैसला कर लिया है और इसकी आधिकारिक घोषणा भी वो कल कर सकता है। जिस तरीके से सनकी तानाशाह किम जोंग ने बचपन से ही अपने पिता और दादा को तानाशाही करते हुए देखा, अमेरिका और दक्षिण कोरिया से झगड़ते हुए देखा, कुछ वैसा ही किम जोंग भी कर रहा है। और अब किम जोंग अब यही ट्रेनिंग अपने बच्चों को भी दे रहा है, खासतौर से अपनी छोटी बेटी को। वो ये साबित करना चाहता है कि जिस तरीके से उसने क्रूरता की राह चुनी है, कुछ वही राह उसकी बेटी भी चुने। ये जग जाहिर है कि किम कोई भी काम बिना सनक के नहीं करता। वो दुनिया को हर वक्त कुछ न कुछ बताने की, अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करता है, और शायद यही वजह है कि वो अपनी बेटी के साथ कई मौकों पर सार्वजनिक रूप में नजर आया, ताकि दुनिया को बता सके कि उसकी अगली पीढ़ी भी अपने दुश्मनों पर आंख तरेरने के लिए तैयार है। किम की 12 साल की बेटी को पूरी दुनिया ने देखा। किम अपनी इस लाडली के लिए ऐशो आराम का सारा साजो सामान जुटा रखा है। जू एई किम जोंग उन के 3 बच्चों में दूसरे नंबर पर है। जू एई अपने परिवार के साथ पोर्ट सिटी वॉनसन में रहती है। जू एई के लिए किम जोंग उन ने समुद्र तट के किनारे आलीशान विला बनवाया था। विला में स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट, फुटबॉल का मैदान मौजूद है। जू एई का आलीशान विला पानी के झरने और एक स्पोर्ट्स स्टेडियम से भी लैस है। जिस फुटबॉल ग्राउंड को बनाने में कई देशों के पसीने छूट जाते हैं, किम ने बेटी के लिए पलक झपकते ही मैदान बना डाला। इससे आप समझ सकते हैं कि किम की जिंदगी में क्या अहमियत वो रखती है। अभी नए साल पर ही किम और उसकी बेटी की मिसाइलों की तस्वीर सामने आई थी। यहाँ किम अपनी बेटी के साथ हवासोंग 12 मिसाइलों का जखीरा देखने पहुंचा। यहाँ पर भी वही खुशी चेहरे पर थी जो पिछली मिसाइलों की तस्वीरों में दिखी थी। कहा जा रहा है कि किम जोंग उन अब बीमार रहने वाला है और इसी वजह से वो अब अपनी बेटी को ट्रेनिंग दे रहा है ताकि वो उसकी सनक की गद्दी पर बैठ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।
तानाशाह किम जोंग उन भले ही 39वां जन्मदिन मना रहा हो, लेकिन इस खास मौके पर भी उसकी क्रूरता में कोई कमी नहीं आई। उसकी डिक्शनरी में माफी नाम का शब्द नहीं है। तानाशाह किम की क्रूरता के किस्से दुनिया भर में मशहूर हैं। उसे अपने सामने ना तो ये पसंद है कि उसका कोई हुक्म अनसुना करे और ना ही ये पसंद है कि कोई उसकी आलोचना करे। 39वें जन्मदिन के मौके पर किम जोंग उन ने नॉर्थ कोरिया के 4 स्टूडेंट्स को ऐसी सजा दी जिसके चर्चे पूरी दुनिया में हैं। देखिए रिपोर्ट। पूरी दुनिया इस शख्स की सनक से डरती है। इसके एक इशारे पर दुनिया भर में कोहराम मच सकता है। इसकी सनक के किस्से दुनिया भर में मशहूर हैं। इसकी ज्यादती और जुल्म की कहानी ऐसी है जो आपका कलेजा कपा दे। नॉर्थ कोरिया का ये राष्ट्राध्यक्ष है, नाम किम जोंग उन है, लेकिन ये कहीं से भी काइंड नहीं दिखता। किम जोंग उन न सिर्फ दुनिया का सबसे सनकी तानाशाह है, बल्कि उसकी क्रूरता भी अगर आप सुन ले तो रूह कांप जाएगी। नॉर्थ कोरिया का हर बाशिंदा उसकी सनक से थर थर कांपता है। किम की क्रूरता की ऐसी ही खबरें एक बार फिर नॉर्थ कोरिया से सामने आई हैं। इस बार क्रूर तानाशाह किम जोंग उन ने एक बार फिर अपने ही लोगों पर खौफनाक सनकपन दिखाया है। सनकी तानाशाह किम जोंग उन पूरी दुनिया में अपनी सनकी और तानाशाही फरमान के लिए जाना जाता है। इस बार भी उसकी ऐसे ही खतरनाक फरमान ने 4 लोगों की जिंदगी जीवन भर के लिए बदल दी। ये चारों स्टूडेंट थे, पढ़ाई कर ऊंचा मकाम बनाना चाहते थे, लेकिन इन चारों स्टूडेंट्स पर सनकी की सनक भारी पड़ गई। इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इनकी जरा सी गलती और सजा उन्हें जीवन भर चुकानी पड़ेगी। सिर्फ 2 मिनट के ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, उसके बाद राकेश